हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। तो पिछले लेक्चर में सबसे पहले हम ये पढ़े थे कि हमारे पास जो टू टाइप का सेमीकंडक्टर है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब दोनों टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखे थे कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये हमारे पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, दोनों सेमीकंडक्टर को हमने कंबाइंड किए तो हम क्या देखे थे, यह जो जंक्शन है, जंक्शन के दोनों साइड ए लेयर ऑफ फिक्स्ड चार्ज आया था। ठीक है, हम ये भी देखे थे कि जो इधर है वो नेगेटिव चार्ज का लेयर आया था। ठीक है, और इस साइड जो है ए लेयर ऑफ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। यह जो पॉजिटिव चार्ज है यह फिक्स्ड है, यह मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह जो लेयर है दोनों साइड फिक्स्ड चार्ज का, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डिप्लेशन लेयर। यानी कि यह जो लेयर है इसका नाम क्या था, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये हमने देखे थे। हाँ, सबसे बड़ी बात है यह नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो फिक्स्ड है यह मूव नहीं कर सकता है, ये देखे थे। दूसरी बात हम ये देखे थे कि ड्यू टू एक्मुलेशन ऑफ दिस टू चार्ज, इस साइड पॉजिटिव चार्ज के एक्मुलेशन और इधर नेगेटिव चार्ज के एक्मुलेशन के कारण ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता था अक्रॉस द जंक्शन, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वीवी की वैल्यू क्या होती है, 0.7 वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन टाइप का सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, तो जो वीवी आएगा बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन या यू को कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वो 0.7 वोल्ट होता है। एंड इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये देखे थे। दूसरी बात हमने क्या देखे कि ड्यू टू एक्मुलेशन ऑफ दीज टू चार्ज ए बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन। यानी कि यहाँ पे एक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था जिसकी डायरेक्शन इधर से इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता था, वह डेवलप हो जाता था जंक्शन के अक्रॉस। हाँ, इसका नाम बैरियर क्यों पड़ा था ये भी देखे थे। देखो, इधर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, इधर होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो यह जो होल है वो जाना इधर से इधर चाह रहा था, लेकिन इस होल पे फोर्स किधर लगेगा, इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में, क्योंकि होल जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, तो इधर फोर्स लगा। सेम वे में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, इधर इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना चाहता है, बट इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हम क्या देख रहे हैं, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह होल के मूवमेंट को रोकना चाहता है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है, तो यह बैरियर का काम करता है। यही कारण है इसका नाम क्या पड़ा है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने ये भी देखे थे। दूसरी बात हम ये देखे कि किसी भी सेमीकंडक्टर में दो टाइप का करंट फ्लो हो सकता है। तो हमने करंट की बात किए थे, तो करंट हमारा दो टाइप का था। फर्स्ट हमने देखे थे डिफ्यूजन करंट एंड सेकेंड इज द ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अब डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो हम पढ़े थे कि यह जो करंट एस्टैब्लिश होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के कारण यह करंट एस्टैब्लिश होता है, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ये देखे थे। यानी कि यह किसके कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, चार्ज कैरियर के फ्लो के कारण। हाँ, ड्रिफ्ट करंट किसके कारण होता है, तो ड्रिफ्ट करंट जो एस्टैब्लिश होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट के कारण जो करंट फ्लो होगा या एस्टैब्लिश होगा उसको हम लोग बोलते थे ड्रिफ्ट करंट। अब सोचो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसका अमाउंट तो बहुत ही कम होगा, तो कम अमाउंट के चार्ज फ्लो कारण जो करंट एस्टैब्लिश होगा वो भी कम होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होता था मैक्रो एम्पियर में होता था। हाँ, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, यानी कि इसका जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का अमाउंट ज्यादा है, इसके कारण जो करंट एस्टैब्लिश होगा वो भी ज्यादा होगा। यानी कि डिफ्यूजन करंट जो होगा वो क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा होता है और इसकी वैल्यू जनरली मिली एम्पियर में आ जाता है। हम यहाँ से ये भी बोल देते हैं कि डिफ्यूजन करंट का जो वैल्यू होता है वो मच मच ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट होता है। ठीक है, ये हमने देखे थे। साथ ही साथ हम ये भी देखे थे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डिफ्यूजन करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ड्रिफ्ट करंट, वो दोनों क्या होता था, अपोजिट डायरेक्शन में होता था। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर तक यहां तक पढ़े थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाइसिंग ऑफ
डायोड। ठीक है, तो हेडिंग लिख लें। हेडिंग हमारे पास है बाइसिंग ऑफ डायोड। देखो, मान लो कि हमारे पास कोई एक डायोड है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड है। यदि किसी भी डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं, डायोड जो है वो बाइस्ड हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लें, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across diode, then diode is called biased। ठीक है, मतलब कोई एक डायोड है, डायोड के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो तो हम बोलेंगे डायोड जो है बाइस्ड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि ए डायोड कैन बी बाइस्ड। डायोड को हम लोग दो वे में बाइस्ड कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, दूसरा रिवर्स बाइस्ड होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ए डायोड can be biased in two way। first, forward biased, जिसको हम लोग FB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है रिवर्स बाइस्ड, जिसको हम लोग RB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग मेनली फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड के बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लिख लें फॉरवर्ड बाइस्ड। देखो, फॉरवर्ड बाइस्ड में क्या होता है कि जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर है या यूं कहूं कि पीएन जंक्शन डायोड है, उसमें एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, दूसरा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो इस तरह का जो बाइसिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड में है। ठीक है, देख लो, हमारे पास क्या था कि ये था, कोई बैटरी नहीं अप्लाई किए हैं तो कुछ इस टाइप का सीन होगा कि हमारे पास यहाँ डिप्लेशन लेयर होगा, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, इधर क्या था, नेगेटिव चार्ज का लेयर था। ठीक है, और इस साइड जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज का लेयर था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको फॉरवर्ड बाइस्ड में करें। फॉरवर्ड बाइस्ड का मतलब क्या होता है कि जब ये जो P वाला साइड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और N वाले साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, तो इस तरह का जो सिचुएशन है हम क्या कहेंगे, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड में है। ठीक है, यानी कि इन फॉरवर्ड बाइस्ड P जो है, P टाइप का सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग किससे कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसको हम लोग किससे कनेक्ट कर रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड का सिचुएशन है। अब हम देखेंगे कि यदि हम लोग इस पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस्ड में कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या इसमें चेंज आएगा या क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमें अच्छी समझनी चाहिए कि फॉरवर्ड बाइस्ड में पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब हम एक चीज़ यहाँ ध्यान दें कि मान लो कि इनिशियली हम ये कनेक्टेड नहीं था, तो इनिशियली सिंपल क्या होगा, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप है, कंबाइन करके, और इसका ये डिप्लेशन लेयर ये था इनिशियल का ये डिप्लेशन लेयर, यहाँ से यहाँ थिकनेस ऑफ फिक्स चार्ज है नियर द जंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल वोल्टेज यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इनिशियली V की वैल्यू स्मॉल रखेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ निगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो रहा है कि
इसमें तो होल है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और इस साइड जो है इलेक्ट्रॉन है हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में। ठीक है, हाँ ये भी बात हम देख लेते हैं कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी था, और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई भी था। ये इनिशियल सिचुएशन जब बैटरी का कनेक्शन नहीं था तो। ठीक है, अब हमने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। बैटरी को हम जो ही कनेक्ट किए होंगे तो पॉजिटिव यहाँ हो गया, नेगेटिव यहाँ हो गया। अब ये पॉजिटिव जो है ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, इस होल को रिपल करेगा। क्यों? क्योंकि होल भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, तो यह होल को रिपल करेगा। तो होल जब ये रिपल करेगा तो होल दूर इससे भागेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल से दूर भागा। जब ये होल दूर भागेगा तो यह क्या करेगा, यह होल इस जो निगेटिव चार्ज है उससे रिकम्बाइन कर जाता है, यानी कि होल और नेगेटिव चार्ज रिकम्बाइन कर देगा। तो सोचो पॉजिटिव और नेगेटिव रिकम्बाइन कर क्या कर देगा, यहाँ न्यूट्रल कर देगा, यानी कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है उसकी संख्या क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है न्यूट्रल होते जाएगा। ठीक है, सेम वे में यहाँ सोचो कि यह इलेक्ट्रॉन है, यह नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, यह भी नेगेटिव चार्ज, तो यह इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह इस नेगेटिव चार्ज से दूर भागेगा। जब ये यहाँ से दूर भागेगा तो यह जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव के सामने आ जाएगा, और यह पॉजिटिव चार्ज और यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिकम्बाइन करके यहाँ जो फिक्स्ड चार्ज था यह फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि चार्ज जो है डिसअपियर हो जाएगा, रिमूव यहाँ से हो जाएगा एक तरह से। हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियल डिप्लेशन विड्थ ये था, बैटरी लगाने के बाद जो लेयर ऑफ फिक्स्ड चार्ज है वो कहीं ये हो गया, यानी कि इतना ही दूर में क्या है, फिक्स्ड चार्ज का लेयर है, यानी कि बाद में हमने डिप्लेशन विड्थ ये देखे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड को 4R बाइस्ट में कनेक्ट करेंगे तो डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमने देखे। साथ ही साथ वीबी क्या होगा, वीबी बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस है, या यू को कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, या किसके कारण आया, या जो चार्ज का जमा है, एक्मुलेशन ऑफ चार्ज है, उसके कारण ही ये तो आया है। अब टाइम टू टाइम चार्ज का एक्मुलेशन कम हो रहा है, चार्ज का अमाउंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ये भी डिक्रीज हो जाएगा। अब सोचो जंक्शन के अराउंड चार्ज कम से कम जमा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। हम क्या देखें कि यदि बैटरी नहीं था और बैटरी कनेक्टेड करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया जंक्शन के क्रॉस, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, एज वेल एज डिप्लेशन विड्थ भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि V की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यह जो बैटरी है इसका वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या क्या होगा, जो जो इसका वोल्टेज इंक्रीज होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होल को ये रिपल करेगा, यानी कि चार्ज का जो एक यहाँ जो न्यूट्रलाइजेशन है ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सेम वे में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा दूर भागेगा इधर तो अधिक से अधिक पॉजिटिव चार्ज इस साइड न्यूट्रलाइज होगा, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना ही ज़्यादा एक्मुलेशन ऑफ चार्ज अराउंड द जंक्शन कम होते जा रहा है, यानी कि V बढ़ाने से डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो रहा है, VV डिक्रीज हो रहा है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है। अब सोचो कि हम V को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, इस बैटरी के वोल्टेज को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन में पूरे के पूरे चार्ज यहाँ जो फिक्स चार्ज था न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ का भी पूरे पूरे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तब क्या सिचुएशन हो जाएगा, तब सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि डिप्लेशन विड्थ समाप्त हो जाएगा। सिंपल, ये P हो गया, ये N हो गया और ये हमारे पास बैटरी हो गया। ठीक है, क्योंकि यह जो फिक्स्ड चार्ज था तो पूरे पूरे न्यूट्रलाइज हो गया, इसको बढ़ाते गए तो ये घटते गया, एक समय आया जो डिप्लेशन लेयर जो है वो जीरो हो गया, यानी कि कोई भी फिक्स्ड चार्ज इस साइड और इस साइड प्रेजेंट नहीं रहा, तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब सोचो कि जब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा इस केस में बैरियर पोटेंशियल कितना हो गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ तो कोई चार्ज जमा है ही नहीं, इसी चार्ज जमा के कारण ये बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस या कांटेक्ट पोटेंशियल आया था, चार्ज ही नहीं जमा है तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसी चार्ज जमा के कारण बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता था, अब तो कुछ है ही नहीं, ये भी जीरो हो गया। अब सोचो यहाँ का जो होल है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था वो इजिली इधर से इधर चल जाएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि करंट जो एस्टैब्लिश होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्यों? क्योंकि इधर का तो होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो यहाँ से यहाँ आ गया, और इधर का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ से यहाँ आ गया, तो यह होल के मूवमेंट के कारण और इधर का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उसके मूवमेंट के कारण क्या होगा, करंट इस सर्किट में एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब कोई डायोड
फॉरवर्ड बाइस्ड में होता है तो मेजॉरिटी चार्ज फ्लो होता है और उसके कारण करंट सर्किट में एस्टैब्लिश होता है, या यूँ कहूँ कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में होता है तो डिफ्यूजन करंट एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखे कि यदि कोई डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में है तो क्या क्या हो रहा है, डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस हो रहा है, साथ ही साथ बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है, साथ ही साथ बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। इतना चीज हमने देखे हैं। ठीक है, इस सभी बातें को हम लिख लेते हैं। हाँ, ये भी मुझे पता होना चाहिए कि कोई भी डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में कब होगा, जब डायोड का पी वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होना चाहिए, जब डायोड का एन साइड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। P फॉर पॉजिटिव तो P को पॉजिटिव से, N फॉर निगेटिव इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डायोड जो है ये हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड में है। ये हमारे पास हो गया। अब एक चीज बताओ कि हमारे पास हम जानते हैं कि यदि मान लो कि ये सिलिकॉन का मटेरियल होता है, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर होता, तो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ कितना वोल्ट लगाते ताकि डिप्लेशन लेयर 0 हो जाता। तो जब सिलिकॉन होगा तो हम जानते थे कि बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 होता है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। तो हमें कितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं ताकि डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस के 0 हो जाए। तो हम कितना होना चाहिए, बैटरी का वोल्टेज जब 0.7 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिप्लेशन विड्थ कंप्लीटली 0 हो जाएगा। जर्मेनियम के लिए कितना हमें बैटरी का वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तो जर्मेनियम के लिए कितना होता है बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, 0.3 वोल्ट। तो जब बैटरी का वोल्टेज 0.3 वोल्ट होगा जर्मेनियम के केस में, तो डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखे हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखे हैं कि फॉरवर्ड बाइस्ड के लिए क्या होना चाहिए कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट, और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है इस कॉम्बिनेशन में उसको निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए। पहला पॉइंट ये देखें। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखे कि फॉरवर्ड बाइस्ड में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने क्या देखे कि जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है या बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या वीवी की वैल्यू कहें यह भी डिक्रीज होता है। साथ ही साथ और क्या देखे कि जो हमारे पास बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है ईबी, इसका भी वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है फॉरवर्ड बाइस्ड में। और क्या हमने फिफ्थ पॉइंट देखे कि इस केस में डिफ्यूजन करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये भी हम लिख लें कि इस केस में डिफ्यूजन करंट, या यूं कहूं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के कारण करंट एस्टैब्लिश होता है। यानी कि डिफ्यूजन करंट, यानी कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा उस केस में कितना करंट फ्लो होगा, अप्रोक्सीमेटली मिली एम्पियर के बराबर होता है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली फॉरवर्ड बाइस्ड में जो सेमीकंडक्टर या यूं कहूं कि डायोड के थ्रू, मतलब कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में होगा तो डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो मिली एम्पियर के वैल्यू के बराबर होता है, यानी कि उसकी वैल्यू मिली एम्पियर में होता है। हमने ये देखे थे। नेक्स्ट हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में होता है तो ये क्या करता है, 100 ओम के लगभग रेसिस्टेंस ऑफर करता है, या यूं लिख लूं कि फॉरवर्ड डायनामिक रेसिस्टेंस इज नियरली किसके बराबर होता है, 100 ओम के बराबर। ठीक है, तो हमने ये सभी पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द फॉरवर्ड बाइस्ड। पहला पॉइंट P को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, N को नेगेटिव से। दूसरा पॉइंट डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करेगा, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, डिफ्यूजन करंट की जो वैल्यू होती है बहुत हाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली मिली एम्पियर में होती है, और वह करंट इसके थ्रू फ्लो होता है इन फॉरवर्ड बाइस्ड। हाँ, करंट की वैल्यू हाई होने के कारण रेसिस्टेंस कम ऑफर करता है फॉरवर्ड बाइस्ड में, और उसकी जो वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 100 ओम के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में है तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है अप्रॉक्सीमेटली 100 ओम के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो।
ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाएं फॉरवर्ड बाइस्ट में तो कैसा होगा। तो यदि फॉरवर्ड बाइस्ट में करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाएं, मतलब ये वोल्टेज है और इसके थ्रू करंट, डायोड के थ्रू करंट, एंड वोल्टेज क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। ठीक है, हम जानते हैं कि जब फॉरवर्ड बाइस्ट में होता है तो डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है और उसकी वैल्यू मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, ये हमारे पास होगा। हम क्या देखेंगे कि मान लो कि V जब जीरो होगा, सोचते हैं V जब जीरो होगा तो ये डायोड क्या होगा, यहाँ डिप्लेशन लेयर रहा होगा और करंट वेरी वेरी स्मॉल होगा, मान लेते हैं टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस V को बढ़ा रहे हैं, जो जो बढ़ाते जाएंगे EV डिप्लेशन लेयर घटते जाएगा, VV घटते जाएगा, EV घटते जाएगा और करंट फ्लो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, हाँ, हम क्या देखे थे कि जब मान लो कि यह हमारा सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है तो जब बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट हो जाएगा तो डिप्लेशन लेयर समाप्त हो जाएगा। जब ये डिप्लेशन लेयर समाप्त हो जाएगा तो रोकने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी समाप्त हो जाएगा और हाई अमाउंट में करंट का फ्लो होता है। तो इसका जब हम ग्राफ देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है, फिर रैपिडली इंक्रीज होता है। यह कौन सा वोल्टेज है, ये हमारा V0 हो गया और V0 का जो वैल्यू होता है 0.7 वोल्ट, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और V0 का जो वैल्यू होता है 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि 0.7 वोल्ट जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यह शॉर्ट हो जाएगा या यूं कहूं डिप्लेशन लेयर समाप्त हो जाएगा और हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा। इसीलिए हम क्या देखे हैं कि V0 के बाद रैपिडली इंक्रीज इन द करंट हुआ। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ हो गया करंट वर्सेस वोल्टेज का जब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि यदि डायोड रिवर्स बाइस में होगा तो क्या क्या सीन होगा। ठीक है, तो सेकेंड हम लिख लेते हैं रिवर्स बाइस्ड RB है। रिवर्स बाइस्ट मतलब फॉरवर्ड बाइस्ट का उल्टा होता है। तो फॉरवर्ड बाइस्ट में क्या था, P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को और N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। यहाँ उल्टा सोच लो, जो P टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करना है और N टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करना है। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा P टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है एंड जो N टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ कैसा होगा कि हमारे पास मान लो कि इनिशियली ये P साइड है, ये हमारा N साइड होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव चार्ज का लेयर रहा होगा, ठीक है, और इस साइड जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज का लेयर रहा होगा। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करना चाहते हैं इस पीएन जंक्शन डायोड को। तो P साइड को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ठीक है, हमें ऐसा कनेक्शन करना होगा फॉर द रिवर्स बाइस। यदि इस टाइप का सिचुएशन है तो हम लोग क्या बोल देंगे, यह जो डायोड है वो हमारा रिवर्स बाइस में है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज आएगा। फर्स्ट तो यही हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि मान लो कि इनिशियली जब ये बैटरी नहीं कनेक्टेड था तो हमारा डिप्लेशन लेयर ये था, कुछ हमारा पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस, दैट्स कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। ठीक है, इनिशियली जब बैटरी का कनेक्शन नहीं था तो ये सब सिचुएशन था। अब हमने क्या किया है कि V स्मॉल अमाउंट का यानी कि स्मॉल वैल्यू का बैटरी इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, स्मॉल वैल्यू है। अब क्या होगा, यहाँ निगेटिव टर्मिनल क्या, निगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब यह निगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, देखो ये P टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ होल होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इस साइड इलेक्ट्रॉन होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब क्या करेगा, देखो यह जो निगेटिव
टर्मिनल है या निगेटिव पोटेंशियल है, यह क्या करेगा, यह जो होल है, होल पे तो प्लस ई के बराबर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यह जो है निगेटिव, यह होल को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, खींचेगा। ठीक है, जब ये होल यहां से खींचेगा, ये निगेटिव वाला अपने तरफ खींचेगा, तो होल यहां से रिमूव हो गया। जब ये होल यहां से हटेगा तो यहां क्या छोड़ देगा अपने बगल में, निगेटिव चार्ज, क्योंकि होल तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव यहां से रिमूव हुआ तो यहां निगेटिव चार्ज का लेयर आ जाएगा। सेम वे में सोचो, यह पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सबको अट्रैक्ट करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा तो क्या करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज का लेयर छोड़ते जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियल डिप्लेशन लेयर ये था, बैटरी कनेक्ट करने के बाद जो डिप्लेशन लेयर हो गया, जो लेयर ऑफ फिक्स चार्ज है, कुछ ये हो गया। इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं कि रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के बाद जो डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनिशियल का ये था लेयर ऑफ फिक्स चार्ज, बाद में लेयर ऑफ फिक्स चार्ज ये हो गया, तो यानी कि डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो रहा है। अब सोचो कि VV में क्या चेंज आएगा। यदि हम लोग VV में चेंज देखें तो VV में क्या चेंज आएगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो चार्ज का एक्मुलेशन है जंक्शन के दोनों साइड, वह बढ़ रहा है। ये चार्ज अधिक से अधिक जमा होगा तो VV का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, चार्ज अधिक से अधिक जमा होगा तो EV की वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। तो हमने क्या देखें कि यदि कोई PN जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होगा तो उसका डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद EV की वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अब सोचो कि करंट के बारे में थोड़ा सोच लें, कौन सा करंट फ्लो होगा, डिफ्यूजन करंट या ड्रिफ्ट करंट। तो देखो यहाँ का होल है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो यहाँ से यहाँ आना चाहता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, लेकिन यह जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है वह जाने से रोकने का काम करता है। तो यह होल पे इधर की ओर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा और इस इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और बढ़ ही रहा है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यह होल को जाने की टेंडेंसी तो टेंड्स टू जीरो हो गया, यानी कि होल यहां से यहां आने पाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने पाएगा। यानी कि यह बात तो श्योर है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं कर पा रहा है यहां। अब बचा क्या मेरे पास, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी क्या होगा, हम जानते हैं कि पी टाइप है तो भाई पूरे पूरे होल तो होता ही नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ होगा कम संख्या में। और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन थोड़े होगा, कुछ होल भी तो होगा, तो यहाँ होल भी होगा कुछ। ठीक है, हाँ, इस इलेक्ट्रॉन पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सोचो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में। हाँ, यह जो फोर्स है वेरी हाई अमाउंट का फोर्स है, बिकॉज EV की वैल्यू हाई है, तो इस पे जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है वो वेरी हाई है। सेम वे में सोचो, होल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो होल पे फोर्स पॉजिटिव चार्ज होता है, होल जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, यानी कि होल पे भी वेरी हाई अमाउंट में फोर्स लगा रहा है। यानी कि जो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इस साइड का इलेक्ट्रॉन वो इजिली यहां से यहां चल जाएगा और इस साइड का जो होल है वो भी इजिली यहां से यहां आ जाएगा। यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और हम जानते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट एस्टैब्लिश होता है डायोड में, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। यानी कि इस केस में डायोड के थ्रू ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। हम जानते हैं इसका वैल्यू किस में होता है, ड्रिफ्ट करंट का माइक्रो एम्पियर में होता है, यानी कि वेरी 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 स्मॉल करंट एस्टैब्लिश इन द सेमीकंडक्टर इन केस ऑफ रिवर्स बायस। अब एक बात सोचो कि करंट की वैल्यू बहुत कम फ्लो हो रहा है तो रेसिस्टेंस ऑफर क्या होगा, वेरी हाई होता है। करंट स्मॉल तो रेसिस्टेंस वेरी हाई। यही कारण है कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है इसका रेसिस्टेंस मेगा ओम में होता है, 10 टू द पावर 6 ओम, यानी कि वेरी हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है इन केस ऑफ रिवर्स बायस। कौन, डायोड। ठीक है, यहां तक हमने देखे। नेक्स्ट जो एक बात देख रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं कि V की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा V है उस V की वैल्यू को कंटिन्यूसली हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये बैटरी का वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। अभी तो हमने स्मॉल था, थोड़ा मोड़ा बढ़ाए तो क्या क्या चेंज आएगा वो हमने देखे। अब हम क्या करते हैं कि V की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं।
तो बताओ क्या क्या चेंज आएगा, सोचो आप खुद ही। V की वैल्यू हाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि डिप्लेशन लेयर और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां जो फिक्स चार्ज था नेगेटिव चार्ज, उस पे भी तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। इस नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा, जो हमारा ये मान लेते हैं कि जो हमारा डिप्लेशन लेयर की थोड़ा बात कर लें, तो हमारा सीन कुछ ये था कि हमारे पास ये हो गया, हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मान लो डिप्लेशन लेयर ये है, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ये फिक्स्ड चार्ज है, यह चार्ज मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हो गया, हमने इस साइड निगेटिव लगा दिए, इस साइड पॉजिटिव लगा दिए, और यह जो बैटरी वोल्टेज है वेरी हाई है। तो देखते हैं क्या होता है सिचुएशन में, ठीक है। अब हम क्या करें, वेरी हाई वोल्टेज है तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी वेरी हाई आएगा, सही है। अब सोचो यह जो डिप्लेशन लेयर है ये भी बढ़ गया होगा, सही बात है भाई। और क्या होगा, यह जो निगेटिव चार्ज है इस पे भी तो फोर्स लगा रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये सोचो। निगेटिव चार्ज है, ठीक है, हम सोच रहे हैं निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा फोर्स लगेगा, सही है। तो इस निगेटिव चार्ज पे जो यह इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, सही है। और यह जो फोर्स हो रहा है उसकी वैल्यू भी वेरी हाई होगा, बिकॉज फोर्स F बराबर Q इंटू ई होता है, E वेरी हाई तो फोर्स भी वेरी हाई, यानी कि यह जो निगेटिव चार्ज फिक्स है उसमें वेरी हाई अमाउंट में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब तुम ये सोचो, यह जो पॉजिटिव है भाई इस पे भी तो फोर्स लगेगा, उस पे किस डायरेक्शन में लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये फोर्स भी वेरी हाई है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई। अब होता क्या है कि इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण इतना हाई फोर्स इस पे एक्ट होता है कि यह जो निगेटिव चार्ज है या यह जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने न्यूक्लियस से ही ब्रेक कर लेता है बॉन्ड और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब सोचो कि वेरी हाई इस पे फोर्स लगा, इतना ज्यादा इस पे फोर्स लग जाता है कि अपने न्यूक्लियस से जो बॉन्डेड था उसे बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और फ्रीली निगेटिव चार्ज इधर मूव करने लगता है और यह पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करने लगता है। और यहाँ लार्ज अमाउंट में फिक्स चार्ज है तो लार्ज अमाउंट में निगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट इधर होगा और निगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उसके उल्टा यानी कि इधर होगा, यानी कि नेट करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। ये हमने देखे। हाँ, हम एक बात ये भी देख रहे हैं कि जब V स्मॉल था तो वेरी स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा था, ड्रिफ्ट करंट जब स्मॉल था तब। जब V की वैल्यू लार्ज हो गया, लार्ज हम करें V की वैल्यू बढ़ाते गए और लार्ज वैल्यू आ गया, जब लार्ज वैल्यू आ गया तो हाई अमाउंट में फिक्स चार्ज मूव करना शुरू कर दिया, यानी कि वेरी हाई करंट फ्लो हो जाता है सर्किट के थ्रू। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में। यह जो सिचुएशन है, यह जो घटना है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। हम कह देते हैं कि यह जो हमारा डायोड है उसमें ब्रेकडाउन अकर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखे, बिफोर द ब्रेकडाउन स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा था, ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पियर में, और आफ्टर द ब्रेकडाउन वेरी हाई अमाउंट में करंट फ्लो होता है और इतना अधिक हाई अमाउंट में करंट फ्लो होता है कि हाई करंट के कारण यह डिवाइस डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग जब कभी भी डायोड को रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो मस्ट है कि इसका जो वोल्टेज होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, मान लो हम लोग V की वैल्यू बढ़ाते गए एक ऐसा वोल्टेज आया जिस वोल्टेज पर करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, या यूं कहूं कि वह वोल्टेज जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन आकर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा कर देंगे तो इसमें ब्रेकडाउन आकर हो जाएगा। ब्रेकडाउन आकर होगा तो वेरी हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा, वेरी करंट हाई अमाउंट में करंट फ्लो कारण यह डिवाइस डैमेज हो सकता है। यही कारण है कि जब हम लोग डायोड को रिवर्स बायस में यूज करें तो मस्ट है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम ही लगाएं, यदि आप ज्यादा लगाओगे तो वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो अभी पढ़े हैं उसके लिए हम लोग एक पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दें।
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यदि हम लोग इसके बारे में लिखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि कोई भी डायोड रिवर्स बायस में होता कब है, ये बात लिख लें, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें। ये हमारा सिचुएशन हो गया कि रिवर्स बायस में होगा कब, पहली बात। दूसरी बात, रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के बाद डिप्लेशन लेयर में क्या चेंज आया था, बढ़ा था या घटा था, तो डिप्लेशन लेयर हमारा क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। थर्ड चीज, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आया था, वीवी में, तो वीवी की वैल्यू भी इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट, यदि हम ईवी की वैल्यू लिखे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, यह भी इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट, ठीक है, ये हमने देखा। हाँ, करंट, यदि हम ब्रेकडाउन से पहले की बात करें तो करंट जो फ्लो होता है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, या यूं कहूं कि ड्रिफ्ट करंट इसमें फ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। और हम एक बात जानते हैं कि ड्रिफ्ट करंट का जो वैल्यू होता है वो मैक्रो एम्पियर में होता है। ये हम लोग बिफोर ब्रेकडाउन का सीन ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बिफोर ब्रेकडाउन। तो हम ये भी देख रहे हैं कि ब्रेकडाउन अकर होने से पहले वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है और इसकी वैल्यू मैक्रो एम्पियर में होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन से पहले जो यह जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा था दैट इज वेरी वेरी हाई, यानी कि वो मेगा ओम में करता है। ठीक है, यह भी हम लोग कर लिख दें कि रेसिस्टेंस, या यूं लिखो डायनामिक रेसिस्टेंस या रिवर्स बायस रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो नियरली किस में होता है, मेगा ओम में होता है। ठीक है, यानी कि वेरी हाई रेसिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है रिवर्स बायस में। ठीक है, हमने ये भी देखे। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि जब हम लोग इसकी वैल्यू इंक्रीज करते गए तो एक सिचुएशन आया जिस सिचुएशन पे फिक्स चार्ज अपने न्यूक्लियस से फ्री हो गया और मूव करना स्टार्ट कर दिया। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोले थे, ब्रेकडाउन सिचुएशन बोले थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम 7th नंबर यहां लिख लेते हैं कि ब्रेकडाउन सिचुएशन इस केस में आता है। ठीक है, ब्रेकडाउन सिचुएशन में क्या होगा, हाई करंट फ्लो होता है, इतना हाई करंट फ्लो हो जाता है कि डिवाइस ही डैमेज हो गया। यही कारण है कि हम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे दैट मस्ट लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हम लोग ग्राफ बनाएंगे करंट वर्सेस वोल्टेज का। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे होगा, तो इस केस में ठीक है ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। हम फॉरवर्ड बायस्ड के केस में क्या था, इस साइड P था, इसको इस साइड निगेटिव था, ऐसा था ना। यदि हम इसको पॉजिटिव सिचुएशन मान ले तो इसको हम निगेटिव मान लें, यानी कि V तो निगेटिव होगा, यानी कि इधर होगा। ठीक है, करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन तुम देखोगे फॉरवर्ड बायस्ड के केस में और रिवर्स बायस्ड के केस में उल्टा आता है। यानी कि यदि हम फॉरवर्ड बायस्ड वाले केस को पॉजिटिव माने होंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा। ये हो गया। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि इस केस में जो करंट फ्लो होगा वो हमारा मैक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, ये भी हम देख लिए। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या जानते हैं कि इनिशियली वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है, फिर रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। तो यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या हुआ होगा, ब्रेकडाउन हुआ होगा। ठीक है, इसको हम लोग VV से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यदि तुम इतना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जब ब्रेकडाउन हो गया वेरी हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हमने देखे। हाँ, यहां से यहां क्या होगा वोल्टेज, V लेस देन VV, यानी कि ब्रेकडाउन से यह जो वोल्टेज V है वो ब्रेकडाउन से कम हो गया तो इस जोन में आ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, मैक्रो एम्पियर, उसमें वेरी वेरी स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, या अप्रोक्सीमेटली वेरी वेरी स्मॉल होता है। ये हमारे पास हो गया। तो यही ग्राफ होता है करंट वर्सेस वोल्टेज का जब PN जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में हो। तो ये सिचुएशन हो गया। ठीक है, हाँ, यदि एक पॉइंट देखें तो VV का जो वैल्यू होता है वो 35 वोल्ट होता है, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, एंड 25 वोल्ट होता है किसके लिए, VV का वैल्यू जर्मेनियम के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज।
ठीक है, एक बात सोचो, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है और इसके अक्रॉस वोल्टेज यदि 35 या उससे ज़्यादा लगाएंगे तो इसमें ब्रेकडाउन आ जाएगा। हाँ, 35 से कम लगाओगे और सिलिकॉन का है तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, 35 से कम पे वेरी स्मॉल करंट फ्लो होगा। ये हमारे पास सिचुएशन हो गया या ग्राफ हो गया करंट वर्सेस वोल्टेज का इन केस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको आप बना लो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द डायोड, यानी कि करंट वर्सेस वोल्टेज का हमें ग्राफ बनाना है डायोड के लिए। ठीक है, अभी हम देखे भी है कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो कैसा ग्राफ होगा, रिवर्स बायस में होगा तो कैसा होगा। अब हम दोनों को एक ही साथ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये एक्सिस मिली एम्पियर में होता है, ये रिवर्स बायस के लिए होता है, तो ये हमारा मैक्रो एम्पियर में हो गया। ठीक है, V पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड बायस्ड में क्या कैसा ग्राफ था, कुछ इस टाइप से ग्राफ था, ये V नोट होता था। ठीक है, और V नोट का जो वैल्यू होता था 0.7 वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, एंड V नोट का जो वैल्यू है 0.3 वोल्ट वो किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। ठीक है, ये हमने देखे थे ग्राफ। नेक्स्ट आता है जब रिवर्स बायस में हो, रिवर्स बायस में कैसा ग्राफ होगा वो हम लोग देखे ही थे, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहां से यहां हो गया, और यह जो हमारा हो गया ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, और VV का जो वैल्यू होता है वो 35 वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, एंड 25 वोल्ट होता है जर्मेनियम टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, ये हम देखें। हाँ, V नोट को क्या बोलते हैं, V नोट को हम लोग नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये इसका नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये I वर्सेस V का ग्राफ है फॉर द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको आप लिख लो। हाँ, हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि इस केस में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो और उसके अक्रॉस वोल्टेज यदि VV से ज़्यादा करेंगे तो वेरी हाई करंट फ्लो होता है, डिवाइस डैमेज हो जाता है। तो जब कभी भी हम लोग डायोड को यूज करते हैं रिवर्स बायस में तो उसके अक्रॉस वोल्टेज मस्ट है VV से कम ही होना चाहिए। कम होगा तो वेरी स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है मैक्रो एम्पियर में, तो वह जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज वेरी वेरी हाई, और क्या करता है ये मेगा ओम में रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, एक बात हम ये भी देख रहे हैं कि जब डायोड रिवर्स बायस में है, मतलब इस जोन की बात कर रहे हैं, एंड V लेस देन VV, ये नहीं कुछ बोला गया है, अब बोल दे कि डायोड सिर्फ रिवर्स बायस में है तो मस्ट है कि उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है बैटरी का वोल्टेज VV से कम ही होगा। VV से ज़्यादा हम लोग जनरली यूज ही नहीं करते, क्यों, क्योंकि डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो इस केस में वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है, यानी कि हम मान लेते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए करंट 0 है। यही कारण है कि जो भी डायोड है उसको रिवर्स बायस में क्या करते हैं, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि डायोड जो है क्या करते हैं रिवर्स बायस में, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे।